हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये क्लास 10th का अभी चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन चल रहा है। ये चैप्टर है 1.4। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले इनको हर को देखते हैं। हर क्या है, 3125 है। इसे 5 से अगर करेंगे तो ये हो जाएंगे 625। फिर अगर 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 125। फिर अगर 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 5 का 5। इसमें लिखेंगे ऊपर वाला है P और नीचे वाला है Q। यदि यदि Q यानी यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है तो यह क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 में रहेगा तो शांत रहेगा, और 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरी रहेगी तो वो क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती हो जाएंगे। यहाँ 2 नंबर में देखिए, हर का विभाजन करते हैं 2, यहाँ हो जाएंगे 4 2 2। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसीलिए यह शांत होगा। उसके बाद है 3 नंबर में, 3 नंबर वाला है 425। सिर्फ हर को देखिए, 5 से करिए, 5 5 10, 3 से नहीं लगेगा। 5 से 5 नमा 45, उसके बाद 13 से 91। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 7 13 है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि 5 2 और 5 रहेगा, 5 है लेकिन इससे 7 और 13 भी है। 2 5 रहता तो क्या होते, शांत। इसमें 1600, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड में हर कितना है 1600, ये हो जाएंगे 800, और अब ये हो जाएंगे 400, फिर हो जाएंगे 200, फिर हो जाएंगे 100, फिर हो जाएंगे 50, और फिर इसमें लिख लेंगे 25, फिर 5 5। तो लिख लेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5 है, इसीलिए यह शांत होगा। यह शांत हो, 2 हो या 5 हो या 2 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाइए, 343 है। तो 5 नंबर में 343 को अगर आप तोड़िएगा 7 से, 7 7 49, फिर 7 से, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड 7 है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा। यह अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे हरों का, यहाँ 5 6 नंबर लिख लीजिए, 23/2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2 है। हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। 2 को 3 है, 3 को 2 है और 2 को 5 है, 2 और 5 है, इसलिए
यह क्या होगा, शांत, यह शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हरों का अभाज्य गुणनखंड, हरों का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, 5 है, 7 है, 2, 5 और 7 है, 2, 5 और 7 है, इसलिए यह अशांत होगा, इसलिए यह अशांत होगा। इसमें इसको पहले काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5, इसलिए लिखेंगे हरों का अभाज्य गुणनखंड 5 है, हरों का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए यह शांत होगा, यह शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 5 से 7 बार में और ये हो जाएगा 10 बार में, और इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5, 2 और 5 है तो क्या हो जाएंगे, हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, इसलिए शांत। इसको काटिए, 11 सत्ते 77, 11 तिया 30, इसको फिर काटिए तो हो जाएंगे 7/2 गुने 3 गुने 5, हरों का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 3, 5 है, इसलिए यह क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे अशांत, क्योंकि 2 और 5 रहता तो शांत होता, लेकिन इसमें 3 भी अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर के दिए गए प्रश्न, यही सब प्रश्न ऊपर में आपको दिए गए थे, 10 सवाल है, इसमें जो दशमलव प्रसार, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। पहले यहाँ पर देख लीजिए 31, 1 नंबर पर देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये शांत है, ये भी शांत है, लेकिन ये क्या हो जा रहे हैं, अशांत। 3 नंबर में आप देखेंगे ये भी शांत है, इसमें 7 गुणनखंड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अशांत है, ये शांत है। उसके बाद में ये क्या है, ये है अशांत, ये क्या है, अशांत है। इसको जब हम काटे थे तो हो गया था 3 गुनी 100, 3 पचे 15, तो ये शांत था। इसको भी जब हम काटे थे 7 और 5 दाई 50, 2 5 में टूटा था तो ये भी शांत था। इसको भी जब हम तोड़े थे 11 सत्ते 77, 11 तिया 30, तो ये 2 3 के अलावा और 2 5 के अलावा 3 भी आ गया था, तो ये था अशांत। अब हमको 1 नंबर से जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी 3125 से जब हम भाग करेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ एगो 0 दीजिए, एगो यहाँ 0 दे दिए, उसके बाद एगो बुनका दीजिए, फिर एगो 0 दीजिए, 1300 में लगेगा नहीं, फिर एगो 0 दीजिए, फिर यहाँ एगो 0 दीजिए, होगा 13,000। अब 13,000 से 3 चौक 12, 4 मरतबे लगा कर देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 5 चौक 20, उसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 4 से 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 इकाई 4, 1 5, उसके बाद 4 तिहाई 12, 12,500, इसको घटाइए, 0 0, 10 में से 5 गया 5, क्रॉस क्रॉस 500, फिर एगो 0 दशमलव के बाद अपने आ जाते हैं, तो फिर यहाँ 1 मरतबे लगाइए, ये क्या हो जाएंगे 3125, और इसको घटाइए, 3125 हो गए, इसको घटाइए 3125, चलिए घटाइए, 10 में से 5 गया 5, आई बच गया कितना, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 1, फिर यहाँ 0 दीजिए, 6 से लग जाएगा क्या, 3 छक 18, फिर 6 लग जाना चाहिए, 6 से 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 इकाई 6, 1 7, 6 3 18, यानी यहाँ पे आया 6, ये हो गए शांत, क्रॉस 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 खत्म, तो ये क्या है, शांत है, शांत पूरी तरह से कटता है। अब दूसरा शांत कौन है, ये है, यानी 2 नंबर भी शांत है, तो इसको 8 से 17 में भाग करिए, 2 मरतबे 8 दूनी 16, उसके बाद दशमलव 8 इकाई 8, फिर आ जाएंगे 2, 8 दूनी 16, फिर हो जाएंगे 4, क्रॉस क्रॉस क्रॉस,
क्या हो जाएंगे, 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएंगे 4, और उसके बाद 8 पंचे 40, पूरी पूरी कट गया, क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे शांत। उसके बाद तीसरा ये है 1600, 4 नंबर सवाल भी ये भी है शांत। इसको करके देखिए, 1600 से भाग कीजिए, 1600 से भाग कीजिए, पहले तो 5 से इसको काटना था, 5 से इसको काटना था, 5 से काट के देखिए क्या हो जाएंगे, 5 तेरह 15, और 5 तेरह 15, इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, 0। अब ये नहीं कटेंगे 3 से, हमको 320 से डायरेक्ट करना है 3 में भाग, 0 दीजिए 1 0, दशमलव दीजिए 1 0, एक और 0 दीजिए 1 0, 3 से 3 8 24, 3 नंबर 27, डायरेक्ट 9 से, 9 सुन के सुनो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 2880, 0 2 1 क्रॉस, यहाँ आ गया 120। फिर से लगाइए, 3 तिहाई 9, 3 बार में, 3 तिहाई 9, 9 से हो जाएंगे 60, और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएंगे 0। उसके बाद हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 230 में लगाइए, 3 नंबर 27, 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 6 18, 6 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 6 से लगाना, 6 सुन के सुनो, 6 दूनी 12, 17 18 19, घटाइए 0 8, 12 में से 9 गया 3, 380, इसका मतलब 7 से भी लग जाता है, 7 से। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 2300 में किससे लगा ले, 7 से, 7 सुन के सुनो, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21, 1 22, लग जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, कटो कटो, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ 2 से तो लग जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 मरतबे के बाद, 7 के बाद क्या लगाए, 1 मरतबे, क्या हो जाएंगे 320। तो काट के देखिए कुछ गलत तो नहीं हुआ काटने में, 5 तेई 15, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 1 0, ठीक ही है, सही जा रहा है। हो सकता है बहुत काटने के बाद मिले, ये हो जाएंगे 0, 10 में से 2 गए 8, 280, 280 में लगेगा क्या, 1 0 अपने आता है दशमलव के बाद, 3 नंबर 27, 2 नंबर 18, 2880 हो जाएगा 9 बार में, इसलिए लगाइए यहाँ 8 बार, 8 सुन के सुनो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, हटाइए 0, 6 में 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, 240, फिर 24, 3 8 24, 7 बार में कितना आया था, 7 बार में आया था 2240, 2240, घटाते जाइए 0 6 1 क्रॉस, फिर से आ गया कितना, 1600, फिर से आ गया, नहीं 1600 नहीं, हमको 300 चाहिए, 7 1 8 7, फिर 1 मरतबा लगेगा क्या। तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। फिर से यहाँ देखिए क्या आ गए, 1600, 160, 0, 32, 16 दूनी 32, 5 बार में, 5 बार में हो जाएंगे ये 1600, हटाइए 0, कटो 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 कटो, ये हो गया शांत आंसर। नेक्स्ट है, ये तो अशांत है, बनाना नहीं, ये शांत है, मतलब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये हो जाएंगे 8 25 8 200, 200 से गुना करना है हमें किस में, 23 में, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 8 गुने 25, और 25 8 होते हैं 200, इसी 200 से भाग करना ही 23 में, 6 नंबर सवाल में। यहाँ लगेगा 1 0 दीजिए, यहाँ 1 0 दीजिए, उसके बाद लगाइए दशमलव, उसके बाद शुरू हो रहा है 0 3
कटो, एक जीरो अपने आएगा, तो एक मरतबे लगा दीजिए, फिर हो गए 1000, फिर यहाँ पे 5 मरतबे लगा दीजिए, खत्म, ये भी शांत हो गया। उसके बाद ये वाला सवाल 129 है, 7 नंबर, ये भी शांत ही है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ओ सॉरी, ये तो अशांत है, ये करना ही नहीं, और ये शांत है, मतलब जब इसको काटे हैं 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 5 से जब आप 2 में भाग करेंगे, 8 नंबर सवाल, तब क्या हो जाएगा, 1 जीरो दे दीजिए, यहाँ दशमलव दे के 5 का 20, यानी 0.5 कट गया पूरा पूरा, ये भी शांत है। उसके बाद जब इसको करे थे तो 5 से 35, और नीचे जब काटे थे तो होगा 10 पचे 50, 10 से जब 7 में भाग करेंगे, 10 से जब 7 में भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 दे दीजिए, दशमलव दीजिए, एगो 0 आ गया, 10 से 70, यानी 7 आ गया, ये भी शांत है। अब ये आखिरी बचा हुआ 77/33, 7 से 11 7 77, और जब इसको काटते हैं तो होता है 30, तो ये तो अशांत है। तो ये रहा आपका लंबी विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसके बारे में बताना है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप के है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ये है क्या, ये है शांत, ये है शांत, तो लिखेंगे शांत को हम इसे 1 नंबर के बारे में बोल रहे हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएंगे, यह जिसे p/q के रूप में लिख लेते हैं वो हो जाता है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। 2 नंबर के बारे में कह रहा है, ये 2 नंबर जो है ये है अशांत, लेकिन क्या है, अनावर्ती है, ये अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती होता तो लिख लेते, रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ। तो यह क्या हो गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद है तीसरा नंबर में है 43.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्य करेंगे, बार बार यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे। तो इसे, यह क्या है, यह शांत आवर्ती है, सॉरी यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती को हम क्या करते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो क्या होगा, यह परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ये आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।